जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षम परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है चिन्ह, सेकंड है भाग, थर्ड है गोद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अंक का एक अर्थ नहीं है। तो अंक का जो अर्थ होता है ये चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, जबकि भाग्य नहीं होता है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होगा? श्याम, कृष्ण, उष्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल का विलोम जो होता है ये कृष्ण होता है। क्या होता है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन कृष्ण का चयन किया है वो अपना एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सब में व्याप्त रहने वाला, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सब में व्यापी हो, हर जगह जो है, सभी जगह पर जो हो, यानी कि सब में व्यापी हो, सब में व्याप्त रहने वाला, तो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे सर्वव्यापी। क्या? तो सर्वव्यापी बोलते हैं सब में व्याप्त रहने वाला। ध्यान रखिएगा, जो हर जगह उपस्थित हो, जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? आपको बताना है। उत्कर्ष होगा, अंत होगा, पतन होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर कई बार हमने ही आपको बताया, उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये अपकर्ष होगा। क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, पतन का उत्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंत का आरंभ हो जाएगा। तो गलती नहीं करना है। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, एक बुराई पर दूसरी बुराई, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बुराई पर दूसरी बुराई। पहले गलत काम किए थे उसके ऊपर आप एक और गलत काम कर दिए, तो इसका क्या बोलेंगे? एक करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक बुराई पर दूसरी बुराई, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द आपको बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो कई बार हमने आपको बताया, जब खा जैसे वर्ड मिल जाए, जब खा अक्षर मिल जाए आपको किसी भी प्रश्न में, तो वहां पर आपका लगभग तद्भव हो जाएगा। क्या? तो मैक्सिमम टाइम तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर अंग रखा हुआ है, अंग रखा दिया हुआ है, तो तद्भव। अगर यहाँ पर अंग रक्षा होता तो सिंपल है, तत्सम हो जाता। ध्यान रखिएगा, जब संयुक्त वर्ण आपको जहां पर मिल जाए वहां पर तत्सम शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गलती नहीं करना है। देशज जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना हो। अगला प्रश्न है, राम आम खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अनिगार्थक है या फिर प्रणार्थक है? तो राम आम खाता है। जब प्रश्न उठेगा कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो सिंपल है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर आम क्या है? तो कर्म है, तो जब कर्म मिल गया तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अभी यहाँ पर होता कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो राम क्या दौड़ता है? पैर दौड़ता है। तो यहाँ पर आपको जब जवाब नहीं मिलेगा, यानी कि राम दौड़ता में है, कर्म नहीं है, तो वहां पर अकर्मक हो जाता। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रार्थक की बात करेंगे तो जब किसी दूसरे से काम करवाया जाए, क्या करवाया जाए? किसी दूसरे से जब काम करवाया जाए वहां पर प्रार्थक क्रिया होता है। अगला प्रश्न है, जिन संख्या शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक या फिर भाववाचक। तो बताया है कई बार हमने ही आपको कि नाप तौल का जब बोध कराए वहां पर परिमाणवाचक होता है, ध्यान रखिए। जातिवाचक की जब बात करेंगे, जहां पर पूरी जाति का बोध कराए, जहां पर एक के जैसे और हों, वहां पर जातिवाचक। द्रव्यवाचक कोई द्रव्य हो गया, भाववाचक जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वहां पर भाववाचक होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ आपको बताना है। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा स्वयं को हानि पहुंचाना। क्या? तो कहते हैं कि तुमने अपने
पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, यानी कि स्वयं को हानि पहुंचा दिया, क्या हो जाएगा? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपना 1 नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहार होगा, इला होगा, निकेतन होगा, या फिर इनमें से कोई? तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है आपको बताना है। तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो घर का पर्यायवाची निकेतन होता है क्या? तो निकेतन होता है, भवन होता है क्या? तो निकेतन होता है, भवन होता है, आलय होता है क्या? तो निकेतन हो गया, भवन हो गया, आलय हो गया, निवास हो गया, गेह हो गया, सदन हो गया। तो निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, तो ये जो है घर की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर निकेतन दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निकेतन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, अपना स्कोर कमेंट करके बताते रहें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो के लिए एक शब्द बताना है। ऊसर हो जाएगा, उर्वर, बंजर, या फिर इनमें से कोई? तो वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो उसको ऊसर बोलते हैं क्या? तो वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो उसको क्या बोलेंगे? तो ऊसर बोलेंगे। ध्यान रखिए, उर्वर किसको बोलते हैं? जहां पर कुछ पैदा हो। बंजर भी कह सकते हैं जहां पर कुछ ना पैदा हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर जाएगा, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो उसको ऊसर कहेंगे, जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। युवक, धृष्ट, छाह, या फिर उपयुक्त में से एक। तो युवक जो है ये तत्सम है, धृष्ट भी तत्सम है, लेकिन छाह की जब बात करेंगे तो ये तद्भव शब्द है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द ने द्विगु समास से उस शब्द का चयन कीजिए। सर्वप्रथम बात करेंगे समास की। तो समास के कितने भेद होते? 6 भेद होते हैं समास के। कितने? तो 6 भेद। भूदान की जब बात करेंगे तो भूदान में अव्ययी भाव समास है। दान में भू उपसर्ग लगा हुआ है, और जब भी उपसर्ग आपको लगा हुआ मिल जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह जहां पर आपको गिनती मिल जाए, संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो निम्न से एक शब्द में द्विगु समास पूछा गया तो सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा। ध्यान रखिए, भूदान में अव्ययी भाव, आजीवन में अव्ययी भाव, और सप्ताह में द्विगु समास है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। तो वह कार मेरी है। सर्वप्रथम कारक की बात करेंगे तो कारक के कितने प्रकार होते? 8 प्रकार होते। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता के लिए होगा क्या? तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का क्या हो जाएगा? के लिए हो जाएगा। संबंध का के, का, की, रारी, रे, नानी, ने, ये जब जितने भी वर्ड होंगे ये संबंध कारक का कारक चिन्ह हो जाएगा। कर्ता कारक की बात करेंगे तो कर्ता ने, अपादान से, अपादान क्या हो जाएगा? तो अपादान से हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया वह कार मेरी है, रारी, रे, नानी, ने, ये सब ऐसे जब शब्द आ जाए, ऐसे अक्षर आ जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पर वह कार मेरी है। तो यहाँ पर संबंध कारक है क्या? तो संबंध कारक है, ध्यान रखना। वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबंध कारक है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए नियम है, त्रासदी है, श्राप है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिश्राप है। क्या है? तो अभिशाप है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन का चयन यहां पर जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। अगला प्रश्न है, आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द बताइए। खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, या फिर इनमें से कोई? तो आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी। क्या? तो आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी। अगला प्रश्न है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, आपके दर्शन पानी है आपके सामने, आपके दर्शन सामने हैं, आपके दर्शन अधिक हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, सभी का राइट आंसर यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि आपके दर्शन दुर्लभ हैं हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके दर्शन क्या हो जाएंगे? दुर्लभ हैं। क्या? तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं, यहां पर कह सकते हैं आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? स्तंभ, स्कंध, स्तंभ, कंटक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें। तो कंधा का जो तत्सम होगा ये स्कंध हो जाएगा। क्या? तो कंधा का तत्सम स्कंध होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन
जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा कंधा का तत्सम हो जाएगा अस्कंद, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा बताना है आपको। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, सजातीय होगा, जातीय होगा, विजातीय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय का विलोम होता है विजातीय। क्या होता है, तो जातीय का विलोम विजातीय होता है, ध्यान रखिएगा गलत नहीं करेंगे। जातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विजातीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु डैश डैश और अबोध होता है। शिशु अल्पज्ञ और अबोध होता है, शिशु बहुज्ञ और अबोध होता है, शिशु अज्ञ और अबोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिशु अज्ञ और अबोध होता है, तो यहाँ पर अज्ञ हो जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कमेंट करते रहें। खून का घूंट पीना यानी कि क्या हो जाएगा, गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना क्या हो जाएगा, गुस्सा पचा जाना, ध्यान रखें। खून का घूंट पीना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा गुस्सा पचा जाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा, सिलीमुख, तनय, दहन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बाण का समानार्थी तनय क्या होता, तो पुत्र होता, तनया हो जाएगी तो पुत्री, दहन आग का होता। तो बाण का समानार्थी पूछा है सिलीमुख। क्या, तो बाण का जो समानार्थी होता है ये सिलीमुख होता है, ध्यान रखिएगा। बाण का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो सिलीमुख है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाहर लकड़ी के समूह पड़े हुए हैं, झुंड पड़े हुए हैं, गट्ठर पड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, आसान प्रश्न है। बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। क्या, तो बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बाधा, प्राप्ति, भ्रमण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। व्यवधान उत्पन्न करना का पर्यायवाची समानार्थी कह सकते हैं बाधा हो जाएगा। क्या, तो व्यवधान का पर्यायवाची क्या होगा, तो बाधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बाधा होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ, मूर्धन्य, दंत या फिर तालव्य। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा, किससे होगा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ध्यान रखिएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो कंठ से होगा का वर्ग का उच्चारण स्थान। दोस्तों 25 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।